राज्य सरकारको विभिन्न योजनाहरू जनताले उपभोग गरोस् भनेर सुरु गरिएको दुवारे सरकार विषयमा आज खर्साङ महकुमा शासक आइएएस एजाज अहमदद्वारा पत्रकार सम्मेलन बोलाएर जानकारी गराएका छन्। पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै महकुमा शासकले यसपालि दुवारे सरकारको क्याम्प आगामी 16 अगस्तदेखि सुरु हुने र खर्साङ नगरपालिका क्षेत्रमा जम्मा 10वटा दुवारे सरकारको क्याम्प हुने पनि बताएका छन्। उनले नगरपालिका क्षेत्रमा एउटा क्याम्पमा 2वटा वार्डहरूलाई सामेल गराउने जानकारी दिँदै यसपालि दुवारे सरकारमा यसपालि गत वर्षको तुलनामा केही नयाँ योजनाहरू थपिएर यसपालि जम्मा 19वटा सरकारी योजनाहरूलाई जनताले उपभोग गर्न पाउने पनि बताएका छन्। पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै महकुमा शासक आइएएस एजाज अहमदले कुनै पनि योजनाको फारम बाहिर कतै नपाउने तर सबै प्रकारका फारमहरू केवल दुवारे सरकारको क्याम्पमा मात्र प्राप्त गर्न सकिने र जनताले कसैको बहकाउमा आएर कतैबाट पनि फारम नदिने अनि यदि कसैले फारम दिने दावी गर्छन् भने त्यो गलत कुरा हो, जुन अमान्य हुनेछ र कुनै प्रकारको पनि सहयोग केवल दुवारे सरकारको क्याम्पमा मात्र प्राप्त गर्न सक्ने भनी बताएका छन्। जो दुवारे सरकार अभी जो चल रहा है तो इसके बारे में क्या क्या होगा सर और कौन से डेट को होगा और किस तरीके का होगा सर, उसके बारे में थोड़ा जानकारी रख दीजिए। देखिए, जैसे लास्ट ईयर जैसे हमारा दुवारे सरकार और पाड़ा समाधान कैंप हुआ था, उसी तरीके से इस साल भी होगा। और खरसांग म्यूनसिपालिटी में टोटल 10 कैंप्स होंगे, 17, 18, 24, 25, 31, 1, 7, 8 और 14 और 15 तारीख को। और इसमें एक कैंप में 2 वार्ड्स को कवर किया जाएगा। जैसे जो पहला कैंप हमारा होगा 17 अगस्त को वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 को कवर किया जाएगा। इसमें वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के सारे लोग जो चाहते हैं दुआरे सरकार और पाड़ा समाधान के स्कीम्स का लाभ उठाना वो आ सकते हैं। सर, इसमें क्या कौन कौन विभाग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? जैसे कि लोग आएंगे वहाँ पर, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा या किसी को कुछ बनाना होगा, तो किस तरीके से होगा? देखिए, इसमें टोटल 19 सर्विसेज हैं, स्कीम्स हैं जो हम दुआरे सरकार और पाड़ा समाधान में हम प्रोवाइड कराएंगे। जैसे आपने बोला सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स, तो ये हम आपको वहाँ पे मिलेगा। जैसे लास्ट ईयर जो द्वारे सरकार में सारी बेनिफिट्स दिए गए थे, उनके अलावा कुछ नई स्कीम्स हैं जो इस बार ऐड हुई हैं। जैसे लक्की भंडार हो गया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया, फिर उसके अलावा म्यूटेशंस, लैंड म्यूटेशंस के स्कीम्स हैं वो हो जाएगा। फिर आपको बिना मूल्य सामाजिक योजना जो है उसके अंडर में आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो लास्ट ईयर जितनी स्कीम्स थे वो पूरी की पूरी वो वैसे ही रहेंगे। सर, ऐसा भी सुन रहे थे हम लोग कि जिसके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं उसको नहीं मिलेगा, ये भी सुन? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी के पास ये कागज़ नहीं है या वो कागज़ नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, द्वारे सरकार में आइए, आप वहाँ आके आप रजिस्ट्रेशन कराइए। कोई भी स्कीम्स जो आप लाभ लेना चाहते हैं, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र नहीं है या अगर आप के पास है या उस टाइम पे मौजूद नहीं है, तो ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार की अफवाहों से दूर रहिए, आप वहाँ पे आइए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो सर्टिफिकेट्स वहाँ बना के दिए जाएंगे। सर, ये जो स्टूडेंट जो क्रेडिट कार्ड है सर, इससे क्या समझे सर? ये क्या स्टूडेंट को क्या एटीएम कार्ड जैसे मिलेगा या क्या? जी, जैसे क्या बेनिफिट मिलेगा? ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए जो आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है वो एक क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में उपलब्ध कराई जाएगी। भविष्य में किस तरीके से ये फायदा उठाएगा सर बच्चे? जैसे कि मैं बताऊं आपको कि कोई भी बच्चा, स्टूडेंट जो भी है, जैसे वो 12th करने के बाद इंजीनियरिंग करना चाहता है या मेडिकल करना चाहता है और वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो वो अपनी फीस उस कार्ड के माध्यम से भर सकता है। इसके अलावा जैसे कोई और पढ़ाई करना चाहता है, जैसे वोकेशनल में जाना चाहता है या किसी भी
स्ट्रीम में वो जाना चाहता है। इवन कि जो बच्चा अगर किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहता है, जैसे WBCS की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है या IAS की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की वो तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए जो आर्थिक मदद लगेगी वो वहाँ से ले सकता है। कब तक चलेगा सर ये? देखिए, हमारा पूरा का पूरा कैंप जो होगा वो द्वारे सरकार स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त से और वो 15 सितंबर तक चलेगा। लेकिन हमारे खरसांग में म्यूनसिपालिटी में 10 कैंप होंगे टोटल। जो पहला कैंप हम 17 को करेंगे और आखिरी जो कैंप हमारा 15 सितंबर को होगा। धन्यवाद सर, बहुत। सर, इस द्वारे सरकार का जो फॉर्म फिलअप वगैरह जो प्रतिक्रिया होता है सर, उसमें क्या क्या प्रतिक्रिया होगा और कहाँ कैसे मिलेगा सर उन बच्चों को? देखिए, द्वारे सरकार में जो भी फॉर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैंप के अंदर ही मिलेगा। किसी भी प्रकार की अफवाह पे या किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए लो। सारे के सारे जो फॉर्म्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैंप के अंदर ही मिलेंगे। और इसकी प्रक्रिया के बारे में मैं बता दूं कि अगर कोई भी वांछित व्यक्ति जो चाहता है कि वो किसी भी स्कीम का लाभ लेना चाहता है या किसी भी स्कीम के थ्रू एनरोल होना चाहता है, वो सबसे पहले क्या करेगा कि वो अपना आधार या किसी भी कोई भी खाद्य साथी या कोई भी एक पहचान पत्र या कोई भी ऐसा मान्य चिन्हित पत्र लेके आएगा। वो हमारे द्वारे सरकार कैंप में आएगा। कैंप में हमारे काउंटर्स लगे होंगे, विभिन्न प्रकार के काउंटर्स लगे होंगे। जो स्कीम्स के काउंटर्स हैं, जैसे आप लक्ष्मी भंडार का एक काउंटर होगा, एक काउंटर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का होगा, एक काउंटर स्वास्थ्य साथी का होगा। तो वो जो इस प्रकार की भी सुविधा चाहता है, जैसे मान लीजिए कि किसी को स्वास्थ्य साथी या लक्ष्मी भंडार का लाभ लेना है, तो सर्वप्रथम वो क्या करेगा कि वो अपना आधार कार्ड या कोई भी ID कार्ड लेके वो उस काउंटर पे जाएगा। उस काउंटर पे जाने के बाद वो जो काउंटर पे जो भी ऑफिशियल बैठे होंगे वो सबसे पहले उसका एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होगा लेंगे। उसके बाद वो द्वारे सरकार के पोर्टल पे एंटर करके वो एक रजिस्ट्रेशन ID जनरेट करेंगे। वो ID जनरेट करने के बाद जो स्कीम वो व्यक्ति चाहता है, वो व्यक्ति को उस रजिस्ट्रेशन ID के साथ वो फॉर्म दे दिया जाएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक फॉर्म पे द्वारे सरकार ID नंबर होना आवश्यक है, उसके बगैर वो फॉर्म मान्य नहीं होगा। और ये सारे के सारे फॉर्म रजिस्ट्रेशन, द्वारे सरकार रजिस्ट्रेशन ID जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको कैंप में मिलेगा। और द्वारे सरकार के जितने भी फॉर्म्स होंगे, जैसे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फॉर्म है, वो आपको कैंप में ही मिलेगा। अगर आपको स्वास्थ्य साथी का फॉर्म चाहिए, वो भी आपको वहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ उस कैंप में ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था ये दावा करती है कि हमारे पास फॉर्म है या हम आपको इस प्रकार के फायदा दे सकते हैं, तो आप कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों से या ऐसे किसी भी संस्था से फायदा लाभ न ले, क्योंकि ये जो है ये सारे के सारे व्यक्ति जो है आपको गलत मार्ग पे ले जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी प्रकार की जो सहायता होगी वो कैंप में ही उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वो फॉर्म हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ID हो, चाहे किसी भी प्रकार की सहायता हो। आप हमारे कैंप में आइए, हमारे कैंप में आपको सारी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और एक बार पुनः मैं ये बात कहना चाहूँगा कि फॉर्म और रजिस्ट्रेशन ID वो सिर्फ और सिर्फ कैंप में ही मिलेगा। एक बार आप हमारे कैंप में आए, आपने रजिस्ट्रेशन ID अपना द्वारे सरकार ID रजिस्टर करा लिया, आपको फॉर्म दिया जाएगा। आप फॉर्म वहां पे भी भर सकते हैं, घर पे भी ले जाके भर सकते हैं। उस फॉर्म पे जो द्वारे सरकार रजिस्ट्रेशन ID लिखा हुआ है वही आपका मान्य ID होगा। इसके अलावा कोई भी फॉर्म हम नहीं लेंगे। आपको वहां फॉर्म भरने की सुविधा भी दी जाएगी। हमारे वॉलंटियर्स होंगे जो अगर आप फॉर्म भरने की सुविधा लेना चाहते हैं तो वो फॉर्म वहां पे भर के आपको देंगे। अपितु अगर आप लेके घर भी जाना चाहते हैं तो घर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्म मान्य होंगे जिसके ऊपर द्वारे सरकार ID लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो वो फॉर्म अमान्य घोषित किए जाएंगे। और किसी भी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति ये दावा करता है कि हम आपका ये काम करा देंगे, तो वो दावा अमान्य है, वो अवैध व्यक्ति है, उसका हमारे कैंप से कोई लेना देना नहीं रहेगा।